नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। यूपी में 4 विधान परिषद की खाली सीटों पर सोच विचार बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए, जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए इन सीटों पर सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। दिल्ली में जेपी नड्डा और प्रदेश के दूसरे नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद नामों पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है। वैसे बीजेपी ने अपने तरफ से कई नामों की लिस्ट दिल्ली भेज दी है और अब आखिरी मुहर दिल्ली में मीटिंग के बाद ही लगेगी। इन 4 विधानसभा परिषद के सीटों के माध्यम से बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश में जातिगत समीकरणों के कील कांटे ठीक करने की जुग्गत में है। बीजेपी के 4 खाली सीटों के लिए 4 जाति के लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि एक उनमें से कायस्थ जाति के हो सकता है, एक ब्राह्मण, एक निषाद और एक अति पिछड़े जाति से हो सकते हैं। जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें से जितिन प्रसाद का नाम सबसे ऊपर है। उसके बाद निषाद पार्टी के संजय निषाद, कायस्थ समाज से ओपी श्रीवास्तव का नाम चर्चा में है। माना जा रहा है कि पहले विधान परिषद में 4 सीटों के लिए मनोनयन होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। लेकिन इस मनोनयन के बाद बीजेपी की ताकत विधान परिषद में काफी बढ़ जाएगी। अब जहां बात कैबिनेट विस्तार की हुई तो मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि योगी कैबिनेट विस्तार भी जल्द ही हो सकता है। संभावनाएं बहुत ज्यादा बन रही हैं कि इसी हफ्ते शायद कैबिनेट विस्तार हो जाए। बीजेपी और आरएसएस के बीच एक बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग चली थी, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार भी एक मुद्दा था। मीटिंग में इन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया कि नया कैबिनेट कैसा होगा, कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे, कैबिनेट विस्तार के क्या क्या नफा नुकसान होंगे, वोट बैंक मजबूत करने के लिए कैसे हर वर्ग को कैबिनेट में शामिल किया जाए। इन सभी बातों को लेकर मंथन भी हुआ। माना जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस की जो मीटिंग हुई उसका सबसे ज्यादा असर मंत्रिमंडल विस्तार पर ही देखने को मिलेगा। खैर, जो भी हो, हर खबर आपको यूपी तक पर सबसे पहले मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको यूपी तक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। नमस्कार।